हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यान श्रुति श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। स्वस्थ नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ। ऊपर से स्वस्थ हूँ और इंटरनली मैं अस्वस्थ हूँ। और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। रात का 10 बज रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट किया जाए, बिकॉज आज कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया है। और मम्मी की भी, जो हमारी सासू माँ है, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो आजकल वो भी घर पे ही हैं। और क्या कहती हूँ कि मीन्स मतलब उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उनको वीकनेस काफ़ी है आजकल। मुझे लग रहा है ना, ये सब वायरल चल ही रहा है, क्योंकि 2-4 लोगों ने मेरे को बता रखा है कि उनको है, तो मेरे को लगता है कि ना वायरल है। और मेरे यहाँ भी मेरी सिस्टर को हो गया था। तो वायरल ही है, सबको हो रहा है, क्योंकि सीज़न अब चेंज हो रहा है। तो इसके पहले जो मैं एक व्लॉग लेके आई थी आपके सामने, आपको याद होगा शायद, तो मैंने उसमें अपना एक टेस्ट करवाया था। वो मैंने आपको बताया भी था कि मैं कौन सा टेस्ट करवा रही हूँ। तो वो जो मैंने टेस्ट करवाया था, थायराइड टेस्ट। शायद आपको ये जिसने मतलब वाला व्लॉग देखा होगा तो उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसका मैं नहीं बोलती। जो नया है उसके लिए तो मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया था, तो जिसकी रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो जो मतलब कि 4 महीने पहले, 4 महीने ही, हाँ, जून में कराया था ना जी। जून में करवाया था उसका टेस्ट। तो जो जितना था उसका, जिसकी रेंज जितनी थी उतनी ही अभी भी है। मतलब टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मेरे को नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ। मेडिसिन तो मैं पूरी एक डिब्बा पूरी खा गई, और उसमें काफ़ी सारी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो वो भी मैं खा गई, कुछ भी नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, वो मेरा जो डोज था वो मुझे डॉक्टर ने 12.5 mg का डोज दे रखा था। शायद इसलिए ना हुआ हो वो मुझे, क्योंकि मेरा जो थायराइड था ना, जो एक रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही था। और 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट ज़्यादा था। तो मतलब कि तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा थायराइड कितना ज़्यादा था। तो वैसे मैं आपको बताऊं वैसे मैं आपको बताऊं कि शादी के पहले मुझे ये थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था। मुझे जब मेरा बेबी कंसीव हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे थायराइड हो गया है। तो डॉक्टर का ये कहना था कि किसी किसी लेडीज़ को क्या कहते हैं कि बेबी कंसीव करने पे थायराइड हो जाता है। तो वो समय के साथ, मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, बेबी हो जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, जो कि ऐसा हुआ। बट आपको बताऊं मैं गाइस, उस समय तो मैं मतलब कि सोशल मीडिया पे नहीं थी। मेरा वेट आप लोग सुनेंगे ना तो मेरा वेट जब मैं डिलीवरी कराने गई थी तब मेरा वेट 93 kg था। 93 kg, क्योंकि फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ था तभी मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था, तो थायराइड पता चला। फिर तो मैंने 9 मंथ मेडिसिन खाई। तो लेकिन अब परहेज भी नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ का, क्योंकि बेबी कंसीव हो चुका था। उसमें तो सब कुछ खाना है, पीना है। मैंने मीठा भी खाया, मीठा इतना अच्छा लगता था, इतना मीठा खाने का मन करता था, तो मीठा भी खाया। जो थायराइड में नहीं खाना चाहिए वो भी खाया, मतलब सब कुछ खाया। तो मैं इसी होती चली गई थी। बहुत ज़्यादा मेरा चेहरा ये सब ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे। मैं अपनी बॉडी में ना कहीं पे भी ऐसे ऐसे करती थी तो वहाँ पे ना गड्ढे हो जाते थे। अब उस समय तो मैं थी नहीं सोशल मीडिया पे, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। मतलब कहीं पे भी मैं ऐसे छूती थी ना, तो वो ऐसे ऐसे ना ऐसे करके गड्ढा हो जाता था। इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था। सोचिए, जब मेरा वज़न तोला गया तो 93 kg मेरा वेट निकला। और मैं ये बात झूठ नहीं बोलूँगी, ओवर वेट की वजह से ही मेरा
सी सेक्शन हुआ ओवरवेट की वजह से। ना कि मुझे पेन था ना कुछ भी था, इतना ओवरवेट हो चुका था, इतना ज़्यादा हो चुका था, मतलब इतना मेरी लाइफ में मैंने अभी तक शादी के पहले इतना वेट मेरा कभी भी नहीं हुआ जितना मेरा वेट हो। अब तो बहुत ही कंट्रोल हुआ है पहले से, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ लीजिए ये जो मेरे गाल वाला ना, ये सब ऐसे रहते थे, ऐसे ऐसे फूले फूले से रहते थे पूरे, इतना ज़्यादा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस समय कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर धीरे 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 फिर बहुत सी दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये जब खुद झेला तब पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। तो गाइस थायराइड रिपोर्ट आ चुकी है और ये है मेरी थायराइड रिपोर्ट। इसमें मैं आपको दिखाऊं कि मेरा थायराइड कितना ज़्यादा है। एक्चुअली मिनिमम जो रेंज होती है वो होनी चाहिए 0.38 से 5.33, ठीक है। तो मेरी है 18 to 88 ईयर्स वालों की इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने T3 T4 TSH तीनों ही करवाया था, जिसमें से अभी तो मैं आपको बोल के बताती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगी। जिसमें से T3 87 to 178 होना चाहिए, तो मेरा 122.79 है, तो वो तो ठीक है। और T4 4.82 से 15.65 होना चाहिए, तो मेरा 13.63 है, ये भी ठीक है। मेरा क्या ज़्यादा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, ये मेरा सबसे ज़्यादा है। ये होना चाहिए 0.38 से 5.33, जो कि मेरा है 8.27 हाई। उसमें हाईलाइट कर रखा है, हाई लिखा हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है। मैं कौन सी मेडिसिन खाती थी ना, ये मैं आप लोग को दिखाती, बट मैंने कहीं फेंक दी है, पता नहीं डिब्बा कहाँ चला गया उसका, मुझे याद भी नहीं है। तो मैं आपको अब सामने से दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये है मेरी रिपोर्ट। जैसा जो मैंने आपको बताया है वही है, सेम आप देख सकते हैं। T3 T4 एंड TSH श्रुति श्रीवास्तव मेरा ही है। और अब ये देखिए मैंने चेक करवाया है 20 तारीख को, 20/9 कितना, आज मैं कब व्लॉग बना रही हूँ इसका, 23 तारीख को। तो कल तो मेरे को रिपोर्ट ही मिली है, तभी तो मैंने आज बनाया। देखिए है 4 बजे रिपोर्ट आई है। सो गाइस देखा आप सभी ने, यही है मेरी थायराइड की रिपोर्ट, जो कि मैंने सोचा आपकी आप लोग को बताया है कि मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया है, तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर भी किया जाए। अपनी रिपोर्ट को मैं शेयर भी करूं कि क्या आई है क्या नहीं। तो एक सेकेंड गाइस, मैं इसको रख लेती हूँ ज़रा, इसको रख देना ज़रा, इसको अंदर कर देना कवर लो। सो गाइस इतनी ज़्यादा है। अब मैंने इनसे बोला है थायरोनॉर्म करके एक मेडिसिन आती है, वो मोस्टली ज़्यादातर मुझे तो जब बेबी कंसीव हुआ तो वही डॉक्टर ने दी थी, लेडी डॉक्टर जो थी उसने वही दी थी। लेकिन अभी जब इनको मैंने जो डॉक्टर को दिखाया उस समय मेरे को प्रॉब्लम थी कुछ पैर से रिलेटेड। तो बहुत से लोगों का कहना था कि ओवरवेट तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो कि करवा लेते हैं। तो उन्होंने फुल बॉडी चेकअप लिखा था, वो फुल बॉडी चेकअप लिखा था, तब मेरे को पता चला। बाकी सब कुछ भगवान दया से सब कुछ ठीक था, और यही सिर्फ मेरा बढ़ा हुआ था। तो फिर इसकी मेडिसिन उन्होंने लिख दी थी। क्या तो मेडिसिन थी, मैंने तो डब्बा भी फेंक दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वैसे ज़्यादातर थायरोनॉर्म जो रहती है, पिंक कलर का डिब्बा आता है, वही सही रहता है, बट मैंने वो तो खाया नहीं। तब देखते हैं। सो गाइस मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करी। अगर किसी को मतलब पता हो, और कोई ऐसा थायराइड पेशेंट हो जो मेरी मतलब ये देख रहा हो, मेरा एक भी वीडियो देख रहा हो कोई, वैसे तो पता है इंस्टाग्राम में बहुत सारे ये एक कौन सा तो
चला है वो मैं आपको बताती हूँ। हर्बल प्रोडक्ट है, जिसमें शी केयर वगैरह, शी केयर और ये सब चले हैं। पता नहीं वो मतलब फ़ायदा करते हैं कि नहीं करते हैं, और हर्बल प्रोडक्ट है, धीरे धीरे फ़ायदा करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, क्या है, इसलिए मैंने तो उसको अभी तक पिया नहीं। मुझे लग रहा है अब ये वाली मेडिसिन खा के देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। और रही परहेज की बात, तो हाँ ये बात है कि अभी भी मेरा कोई परहेज नहीं है। मतलब कि अगर, वैसे तो मुझे अभी तक यही नहीं पता है, अगर मैं गूगल करके देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि थायराइड में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सच बता रही हूँ, नहीं पता। मेरा मतलब, मेरा कहने का कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, शायद पत्ता गोभी नहीं खाते हैं कि गोभी नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ था। क्योंकि एक बार मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया था, उसके बाद से मुझे नहीं पता। जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था तभी बताया था। और उसके बाद मैंने कभी ना शायद मीठा वगैरह भी नहीं खाते, तो मैं मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। कभी कदार हो गया तो खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये नहीं है कि हाँ चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस बार, लेकिन थोड़ा सा करना है कि, क्योंकि मुझे अभी ट्रैवलिंग भी करनी है, तो उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ट्रैवलिंग वगैरह में, बट उसके पहले ही जितना अभी हो पाएगा उतना कर लूँगी। देखते हैं। अभी तो वैसे तो जब से रिपोर्ट आई है तब से मेरा तो खुद ही वो है कि हाँ क्या है क्यों है, पता नहीं भाई। क्योंकि थायराइड थायराइड का कोई भी, किसी भी चीज़ को मैं बोलती हूँ कि कोई भी बीमारी शरीर के लिए नहीं ठीक है। थायराइड ही क्यों, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपना शरीर आपको स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर है तो जब सब कुछ है, तो इसीलिए थोड़ी सी मुझे टेंशन है, क्योंकि 4 महीने में भी ज़रा सा टस, और सेम उस समय भी था। ये 8.27 है, उस समय 8 पॉइंट कुछ और था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन था 8 पॉइंट में ही। चलिए सो गाइस, बाबू तो मेरा सो चुका है, पतिदेव को भी अब सोना है, क्योंकि बज गया है 10:15, और वो जल्दी सोते हैं क्योंकि वो लेट से आते हैं, पूरा दिन उनको हो जाता है। सुबह के निकलते हैं 9:30 बजे, रात में उनको आते आते 9 बज जाता है। बीच में आते हैं फिर जाते हैं, तो ऐसे उनको 9 बज जाता है। बीच में आते क्या है, वो सीधे, वैसे आप यही सोचिए कि वो सीधे 9 बजे ही आ पाते हैं फाइनल। तो चलिए गाइज ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस अगर मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती है तो सब कुछ जाने, और आगे आगे जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूँगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ये वीडियो वो वीडियो, मैं सब कुछ करूँगी। बट थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि।